पुलिस वाले कहते हैं हमने डबल मर्डर का खुलासा कर दिया और मृतक के घर वाले कहते हैं डायरी कहां है। डबल मर्डर में गुम ये कौन सा राज है, इसकी पूरी पड़ताल हम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ललित प्रजापति। शुरू करते हैं क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स में उस डबल मर्डर का राज भी खुलेगा जिसमें 1 साल पहले मामला दर्ज होता है और 1 साल बाद डबल मर्डर होता है। 1 शक, 2 कत्ल और 5 कातिलों की यह वारदात आपके होश उड़ा देगी। कहां घर में मिली 2 मासूम बच्चों की लाश, जिस इलाके के लोग बच्चों की मां की तलाश करते हैं और फिर मां की लाश भी मिलती है। 3 लाशों में कई सवाल गुम हैं, लेकिन सबसे पहले बात उस मर्डर मिस्ट्री की जिसमें एक महिला के हाथ बंधी लाश की मिस्ट्री अब तक नहीं सुलझ पाई है। 21 दिन बाद भी नहीं मिला इंसाफ। गुमराह करता एक कातिल। यह कत्ल की वो वारदात है जिसमें एक कातिल ऐसे सबूत छोड़ता है मानो लगता है कि वो पुलिस वालों को गुमराह कर रहा है। क्राइम सीन पर कुछ ऐसे ही सुराग मिलते हैं। एक महिला के कत्ल की वो वारदात जिसकी हाथ बंधी लाश खेत में मिलती है और उसकी लाश पर 2 बड़े पत्थर रखे होते हैं। लोगों को लगता है महिला के साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सारा सच बाहर लाती है। 21 दिन बाद भी पुलिस के हाथ उस कातिल के गिरेबां तक नहीं पहुंचे। आप भी देखिए, 21 दिन और कातिल का कोई सुराग नहीं। कातिल का नहीं सुराग। इक्कीस दिन महिलाएं मांगे इंसाफ। इक्कीस दिन पुलिस खाली हाथ बंधी लाश की मिस्ट्री। दो पत्थरों का क्या है राज? गुमराह करता कातिल। ये गुस्सा देखिए, ये आक्रोश सुनिए, इंसाफ मांगती महिलाओं की पुकार सुनिए। अगर जल्द से जल्द अपराधी पकड़ा नहीं गया तो पूरे परलकोट के महिला एकत्रित होकर हम लोग पखानजोर में उग्र आंदोलन करेंगे। इसमें जो भी कुछ होगा, नुकसान हो या अच्छा हो, जो भी कुछ होगा, सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन हो। अंजलि को इंसाफ दो, उसके कातिल को गिरफ्तार करो। 6 सितंबर को एक ऐसी रहस्यमयी गुमशुदगी जब पखानजोर के पीवी 29 गांव की अंजलि व्यापारी अचानक गायब हो जाती है। 6 सितंबर को अंजलि का पति अपनी पत्नी को खेत पर छोड़कर बाजार गया था, लेकिन जब वो शाम को घर पहुंचा तो अंजलि का कहीं पता नहीं था। रात भर सब जगह अंजलि को तलाशा गया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। और फिर अगले दिन 7 सितंबर को मक्के के खेत में अंजलि की लाश गांव वालों को मिली। जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया था वो बेहद खौफनाक था और हैरान करने वाला भी। अंजलि के हाथों को बांधा गया था और लाश पर 2 बड़े पत्थर रखे गए थे। खेत में काम करने गई थी दोपहर में लगभग 2:30 से 3 के बीच में। शाम को घर वापस नहीं आने के बाद में उनके घर वालों ने पता तलाश किया, नहीं मिला। उस दिन उन्होंने थाने में खबर नहीं किया। नेक्स्ट डे फिर जब वो खोजने लगे तो सवेरे उनको उनकी डेड बॉडी वहीं जहां वो खेत है उनका, वहीं पास में एक मक्के के खेत के अंदर मिला। अब इस कत्ल के पीछे किसका हाथ था? हर एंगल पर जांच की जा रही थी। गांव वालों के दिमाग में कई सवाल कौंध रहे थे। कहीं अंजलि के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इन सारे सवालों का जवाब दे दिया। गला दबाकर अंजलि का कत्ल किया गया था।
तरह तरह की बातें, अफवाहें चल रही थी। लोगों ने दुनिया भर की आशंकाएं जताई थी कि दुष्कर्म वगैरह होने का। तो पोस्टमार्टम से ये क्लियर हो गया है कि स्ट्रेंगुलेशन से उनकी मौत हुई है। गला दबा के किसी ने उनकी हत्या की थी। अब फिर से मौकाए वारदात पर चलते हैं, क्योंकि पुलिस की माने तो गांव वालों के इकट्ठा होने से क्राइम सीन डिस्टर्ब हुआ। वो बारिश वाली रात थी और उस रात का रहस्य अब तक पुलिस वाले नहीं ढूंढ पाए हैं। रात भर उस दिन बारिश हुई थी। इसके अलावा पुलिस को सूचना देने के पहले वहाँ पर पूरे गांव के लगभग 80-90 लोग घटनास्थल पर जा चुके थे। तो घटनास्थल लगभग नष्ट हो गया था। उस स्थिति में जितने भी उपलब्ध हमको साक्ष्य हुए थे, उन साक्ष्यों के आधार पर अभी हम विवेचना कर रहे हैं और धीरे धीरे कदम दर कदम बढ़ रहे हैं। सवाल ये भी, क्या कातिल पुलिस वालों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था? साड़ी का फाड़ना, माथे पर साड़ी का टुकड़ा बंधा होना, मुंह में कपड़ा होना और हाथ बांधना, उसके ऊपर 2 पत्थरों को रख देना, क्या ये गुमराह करने की कातिल की चाल थी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कातिल कौन है और कत्ल के पीछे की वजह क्या है? पुलिस के हाथ अब तक खाली ही है। कांकेर से जीवानंद हालदार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक कांग्रेस नेता और उनकी पत्नी की उनके घर में तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी जाती है। 3 दिन बाद पुलिस वाले कहते हैं, हमने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इधर इन 6 आरोपियों में से मास्टरमाइंड की तलाश अभी भी जारी है और मृतक के घर वाले उठा रहे हैं जांच पर सवाल। डायरी कहां है, लैपटॉप कहां है, मोबाइल अब तक क्यों नहीं मिला? आखिर डबल मर्डर की यह गुत्थी सुलझ कर भी क्या अनसुलझी है? चखना दुकान के अंदर में एक सीसीटीवी लगा हुआ था। उस सीसीटीवी में 3 लड़कों का फुटेज आया। हमने उस फुटेज की बेसिस पे अलग अलग टीमें तय की और उन टीमों को जगह जगह हमने घुमाया। हमको तसल्ली नहीं हो रही उनकी बातों से, क्योंकि जो साक्ष्य हैं जिसके एसडी हिसाब से हमको लग रहा है, हमें पता चला है मतलब लेके गए हैं, उस हिसाब से कैश बता रहे हैं, केवल 80,000 बता रहे हैं बरामद हुआ है, जबकि बहुत काफ़ी मतलब कैश चोरी गया है। पुलिस को मास्टरमाइंड की तलाश। घर वाले उठाएं जांच पर सवाल। ज्वेलरी भी मतलब जो है उन लोग काफ़ी मतलब ज्वेलरी भी लेके गए हैं, उस हिसाब से मतलब अभी तक ज्वेलरी भी नहीं मिली है, और जो डायरी में जो लिखते थे वो उनकी वो डायरी भी मतलब नहीं मिली है। तो मन में हमको तसल्ली बिल्कुल भी नहीं हो रही अभी। वो डायरी कहां है? मोबाइल की मिस्ट्री क्या? डबल मर्डर में गुम कौन सा राज? एक ऐसी डबल मर्डर की मिस्ट्री जिसने रायगढ़ के लेलुंगा में दहशत फैला दी। एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस जिसमें कांग्रेस नेता और एल्डरमैन मदन मित्तल और उनकी पत्नी अंजू अग्रवाल को सोते वक्त मौत के घाट उतारा गया। जिस दोहरे हत्याकांड के 3 दिन बाद पुलिस के हाथ लगे आरोपी, बस आप सुनते जाइए। चखना दुकान के अंदर में एक सीसीटीवी लगा हुआ था। उस सीसीटीवी में 3 लड़कों का फुटेज आया। हमने उस फुटेज की बेसिस पे अलग अलग टीमें तय की और उन टीमों को जगह जगह हमने घुमाया। तो उसमें से जो 3 लड़के हैं वो झगरपुर गांव के हमको उसमें पकड़े गए। उन 3 लड़कों को ले जाके हमने जगह जगह फिर जो घटना उन्होंने क्या किया था, किस तरह की घटना की, उसका हमने डेमो करवाया। सवाल यही, आखिर राइस मिलर मालिक मदन मित्तल, जो एक कांग्रेसी नेता और एल्डरमैन थे, क्यों उनका कत्ल किया गया? पुलिस इस मामले में 4 एंगल पर जांच कर रही थी। सुनिए जरा। चोरी, पारिवारिक विवाद, पुरानी रंजिश, पॉलिटिकल एंगल। तो तीनों लड़के बड़ी आसानी चखना दुकान की घटना के बारे में बताए, बट जैसे ही वो लोग उधर बोलते कि हम उधर से चखना दुकान से पीछे की गली में घुसे, तो सबका वर्जन अलग अलग आता था कि कुछ और बताता, कोई कुछ और बताता। तो उससे हमको शक हुआ कि ये लोग कहीं ना कहीं कुछ छुपा रहे हैं।
फिर हमने थोड़ा सा और उनसे डिटेल में पूछताछ की और जब क्रॉस क्वेश्चनिंग की तो उन्होंने बताया कि हम एक घर में वहाँ से घुसे थे और हमने फिर पता किया कि तुम्हारे साथ में कौन का था, तो उन्होंने और भी 3 लड़कों का कि हम 3 के ग्रुप से और मिले थे और उनके बारे में हमको बताया। अब सबसे पहले ये सुनिए, इस केस में ऐसा क्या है जो पेचीदा है। पुलिस की माने तो 5 टीम इस केस को सॉल्व कर रही थी, जिसमें आरोपी कुछ बाहर पहरा दे रहे थे और कुछ घर में चोरी के इरादे से दाखिल हुए। जैसे जैसे हमने डिटेल में पूछताछ करते गए, धीरे धीरे करके वो हमको डिटेल बताया, उन्होंने पूरा बताया कि हम कैसे कैसे उसके अंदर घुसे थे, कैसे कैसे हम अंदर गए। हमने पहले सारे पूरे घर का ऊपर से नीचे तक रैकी किया था, घर में कौन कौन सोया था, ये सब के बारे में उन्होंने जानकारी दी। और फिर बाद में हमने इस तरह से घटना की, जिसमें उन्होंने बताया कि 3 नाबालिग और 1 बालिग लड़का घर के अंदर घुसे थे और 2 लड़के बाहर सड़क की तरफ निगाह रखने के लिए खड़े हुए। पुलिस का दावा कि चोरों ने घर की रेकी की थी और फिर अलमारी का दरवाजा खोलते वक्त मित्तल दंपति की नींद खुल गई और आरोपियों ने तकिया से मुंह दबाकर हत्या कर दी। क्योंकि इनको अलमारी खोलने का कोई तरीका नहीं मिला था, तो उन्होंने जोर से अलमारी को पकड़ के खींचा था, जिसकी आवाज़ से जो मृतिका अंजू अग्रवाल है वो उठी थी। तो 3 जो नाबालिग बच्चे हैं उन तीनों ने मिलके तकिए से दबा के, एक ने पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के और तकिए से दबा के उनको मारा था। उसकी बेड में हलचल के बाद में जो मृतक मदन मित्तल है वो उठे थे, तो उनको जो बालिग लड़का है जब उसकी स्ट्रगल्स उनके बाहर आया तो उसने उनका गला दबा के उसको मारा था। फिर पैनिक में ये लोग जो अलमारी से थोड़ा बहुत सामान निकाल पाए थे एक बैग में, उसको लेके वहाँ से भागे हैं। इस बीच पेट्रोल पंप के पास लगे सीसीटीवी और उसी दिन चखना सेंटर पर हुई छोटी सी चोरी पर इन आरोपियों के सुराग मिले। जिन आरोपियों में से 4 नाबालिग हैं, 2 बालिग, जिसमें इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड संदीप अब भी फरार है। हम लोगों ने अपने पूरा जांच को ख़त्म करते हुए ये 5 लोगों को पकड़ा है, जिनको हिरासत में भेजा है, जिनमें 4 नाबालिग हैं, 1 बालिग है। जो एक मेन आरोपी है संदीप और पांदा, वो भी फरार है, बैग उसी के पास है, तो उसको हम अभी तलाश कर रहे हैं। अलग अलग स्टेट में हम लोग अपनी फोर्स भी भेज रहे हैं। कैसे मास्टरमाइंड ने नाबालिग लड़कों को शॉपिंग करवाई, उन्हें कपड़े दिलवाए, खुद ने भी लाल बैग लिया और नाबालिगों को 2000 रुपए देकर घर भेज दिया। वहाँ से भाग के ये लोग, पीछे का रास्ता इनका नहर किनारे होते हुए इनके गांव झगरपुर जाता है, वहाँ से ये होते हुए झगरपुर गए हैं। अगले दिन सुबह इनमें से 3 लड़के, जो एक फरार आरोपी है संदीप और पांदा और साथ में 2 नाबालिग बच्चे, ये तीनों वहाँ से होते हुए पत्थल गांव गए हैं। अपना हॉस्पिटल से इन्होंने बस पकड़ी है, लेलूंगा हॉस्पिटल से। वहाँ के सामने के कैमरे में भी इनकी मूवमेंट विजिबल हुई है, जिसमें एक बैग उठा के, जो लैपटॉप बैग है जिसमें सामान था, उसको ले जाते हुए दिख रहे हैं। वहाँ से पत्थल गाँव जाके इन्होंने कुछ सामान खरीदा है। उस लड़के ने इनको कुछ नए कपड़े दिलवाए हैं, जिनको हमने जब्त किया है। कुछ पैसा इन लोगों को बांटा है, उसमें से बैग में से निकाल के, और बाकी का पैसा ये बोल के कुछ दिनों में वापस आता हूँ तब तुम लोगों को बाकी का पैसा दूंगा, ये बोल के वो वहाँ से निकल गया है। उनको थोड़ा और पैसा देके अगले दिन इसने बस में बिठा के वापस जगरपुर भेज दिया। इस जांच पर मृतक मदन मित्तल के परिवार वाले सवाल खड़े कर रहे हैं। जो सवाल कर रहे हैं वो डायरी जिसमें पूरा हिसाब किताब रहता था। क्यों मर्डर के 2 दिन पहले मदन मित्तल का मोबाइल चोरी हुआ था, लैपटॉप कहाँ है और ज्वेलरी और नकदी कहाँ है, सुनिए ये आरोप। ज्वेलरी भी मतलब जो है उन लोग काफ़ी मतलब ज्वेलरी भी लेके गए हैं, उस हिसाब से मतलब अभी तक ज्वेलरी भी नहीं मिली है। और जो डायरी में जो लिखते थे वो उनकी वो डायरी भी मतलब नहीं मिली है, तो मन में हमको तसल्ली बिल्कुल भी नहीं हो रही अभी। इस मामले में पुलिस को मास्टरमाइंड की तलाश है। सवाल ये कि डबल मर्डर में कौन से राज अब तक गुम हैं। रायगढ़ से संजय मानिकपुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कुछ और पड़ताल, कुछ और केस क्रैक। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। जहरीली शराब पर एमपी सरकार का बड़ा फैसला, विश्व नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश, कलेक्टर सर्च वारंट कर सकेंगे जारी। छतरपुर में पुलिस ने किया 10 चोरियों का खुलासा, बाप बेटा दिन में करते थे रैकी और रात को देते थे वारदात को अंजाम, आरोपियों के पास से चोरी का काफी सामान बरामद। भोपाल के सुभाष नगर विश्राम घाट समिति के 22 सदस्यों ने बड़ी पहल की है। समिति ने 57 कलश से अस्थियों को मां नर्मदा में विधि विधान से विसर्जित किया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मरे 57 लोगों की अस्थियां 1 साल से रखी थी, लेकिन कोई लेने नहीं आया।
तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन संस्कृत भारती ने पूरे विश्व में संस्कृत के विस्तार और सिखाने का बीड़ा उठाया, जिसके तहत 24 देशों में संस्कृत का विस्तार किया जाएगा। कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई देशों में संस्कृत सिखाया गया। वहीं कोरोना से जंग जीतने का हौसला लिए मैदान में निकले स्वास्थ्यकर्मी शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं। छिंदवाड़ा के तामिया और पिंडरई कला गांव में दुर्गम रास्तों और उफनती नदी के बीच स्वास्थ्यकर्मी 100% टीकाकरण के लिए अपनी जान की तरफ तक परवाह नहीं करते। शिवपुरी के सिरसौद गांव में वैक्सीनेशन कैंप में एक महिला की बेहोश होने के बाद एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो पुलिस की गाड़ी को एम्बुलेंस बनाकर महिला को अस्पताल लाया गया। 65 साल की वृद्धा रामकली धाकड़ की वैक्सीनेशन के बाद तबियत बिगड़ी थी। अब महिला की हालत सामान्य बताई जा रही है। उज्जैन में आरडी मेडिकल कॉलेज के सामने एक महिला ने अपने बच्चे के साथ जमकर हंगामा किया। महिला ढाबे पर काम करती थी। उसका आरोप था कि ढाबा मालिक ने उसे काम से निकाल दिया और सामान जब्त कर लिया। पुलिस ने ढाबा मालिक से महिला का सामान वापस दिलवा दिया। इंदौर में बारिश के कारण सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, जिनकी वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं। भंवरकुआं थाना क्षेत्र के भाई के साथ खाना खाने गई लड़की सड़क पर बने गड्ढे के चलते गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने के चलते गिर गई। दुर्घटना में घायल लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई। जबलपुर के पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में सेल्फी के चक्कर में गहरे पानी में गिरे 2 भाइयों का शव 48 घंटे बाद नदी की सतह पर मिला। यूपी के सहारनपुर से आए लक्ष्य और शिवांश अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने भेड़ाघाट पहुंचे थे, लेकिन सेल्फी लेते समय तेज बहाव में बह गए थे। सतना के बचवाई गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। नदी में नहाने गए 9 दोस्तों में से 2 डूब गए। सूचना के बाद गोताखोरों ने दोनों को खोजना शुरू किया, लेकिन उनका सुराग नहीं लग पाया। जानकारी के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। कटनी से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ सिविल लाइन के प्लांट के लिए खोदे गए तालाब में खेल के दौरान 2 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। जिला प्रशासन ने बच्चों के परिवार वालों को आर्थिक मदद दी है। बैतूल के भीमपुर में पंचायत के फरमान के बाद एक आदिवासी युवती को जान बचाने के लिए छिपना पड़ रहा है। युवती को उसके रिश्तेदारों ने केरल ले जाकर ठेकेदार के पास भेज दिया था, जहां से वो भाग आई और अब पंचायत ने फरमान सुनाया कि युवती के परिजन ठेकेदार को 2 लाख रुपए अदा करें या फिर अपनी बेटी को उसके हवाले करें। जबलपुर के कैलाशपुरी में एक शराब तस्करी और फड़बाजी के आरोपी के अवैध कब्जों पर कार्रवाई। एक घर में हुई ऐसी वारदात जिसे देख किसी की भी रूह कांप जाए। यह वारदात झकझोर देती है। 2 मासूम बच्चों की लाश संदिग्ध हालत में घर में मिलती है। दोनों भाई बहनों की उम्र महज 5 साल 4 साल थी। पिता खेत पर होता है, मां का कोई सुराग नहीं मिलता, लेकिन अगले ही दिन मां की भी लाश मिलती है कुएं में तैरती हुई। आखिर 3 लाशों की यह मिस्ट्री क्या है? कौन बना बच्चों की जान का दुश्मन? महिला ने सुसाइड किया या फिर यह मर्डर था? पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। आखिर इन 3 लाशों का राज क्या है? बंद कमरे की खौफनाक मिस्ट्री। भाई बहन का कातिल कौन? मां का नहीं कोई सुराग। अगले दिन कुएं ने उगली लाश। 3 लाश, कई सवाल। इस गांव में जो हुआ उससे सब सदमे में हैं। पुलिस भी इस केस की तहकीकात कर रही है। टीकमगढ़ के रामपुरा गांव में एक रात में आखिर क्या हुआ जिसने इस घर की खुशियां छीन ली? बंद कमरे की ये वो मिस्ट्री थी जिसने सभी को थरा दिया। इस कमरे में 2 मासूम बच्चों की लाश पड़ी थी। 5 साल की शिवानी और उसके छोटे भाई 4 साल की सोनू की। बच्चों का पिता खेत पर था और सुबह जब वो घर लौटा तो
घर में बच्चों की लाश देख सन्न रह गए। आखिर इन मासूमों का गुनहगार कौन? हादसा कुछ नहीं हुआ। हम शाम पे खाना माना खा के गए, 9-10 बजे रोटी खा के खेत पे, वहाँ से सुबह 6 बजे आए। ये दोनों बच्चे हमें मिले, हमने गेट खोले, गेट लगी थी। एक बच्चे के गले में तौलिया बंधा था, दूसरे के ब्लाउज। तो क्या गला घोटकर इन मासूमों की हत्या की गई थी? आखिर वो कौन था जिसने इन भाई बहन की जान ली? पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी और सब बस यही सवाल कर रहे थे, आखिर बच्चे की माँ कहाँ है? माँ का कहीं सुराग नहीं मिल रहा था। इधर माँ की तलाश पुलिस वाले कर रहे थे और अगले ही दिन कुएं ने इस राज को भी फाश कर दिया। बच्चों की माँ की लाश कुएं में तैर रही थी। आखिर माँ बच्चों की लाश की ये मिस्ट्री क्या है? तो इसमें अब जो बच्चे हैं उनका बॉडी का पीएम करा दिया गया है। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कारण है। उनको दम घुटने से मतलब स्ट्रेंगुलेशन जो है उसके कारण मृत्यु होना शुरू में तो अभी यही नज़र आ रहा है प्रथम दृष्टया। बाकी तो पीएम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। और कुएं में जो बॉडी मिली है महिला की वो भी पीएम हो गया है, तो उसमें भी स्पष्ट हो जाएगा पीएम रिपोर्ट में। यदि हत्या जैसी कोई चीज़ आती है तो हम लोग तुरंत उसमें कार्रवाई करेंगे। क्या इन तीनों लाशों के राज महिला की जिंदगी से जुड़े हैं? अब ये सवाल क्यों, तो ये भी आपको बताते हैं। असल में बच्चों का पिता हरिराम बच्चों का सौतेला पिता है। महिला ने हरिराम के साथ अपनी दुनिया बसाई और हरियाणा से एमपी के टीकमगढ़ आ गई। साहब उनसे फ़ोन लगा, साहब बोले ढूंढो पहले, साहब ढूंढते रहे, ढूंढते होते रिपोर्ट पिलाने चले गए। बच्चों की जो माँ थी वो कहाँ की थी? नहीं, बाहर है की। कहाँ से लाई थी आप? शादी की थी या क्या? हाँ, ऐसे ही आई थी। कहाँ से लाई थी? बाहर से। कितने माह हो गए थे आप? बुड़की के बाद आए थे। अब सवाल है कि क्या माँ ने अपने बच्चों की गला घोटकर हत्या की और हत्या के बाद सुसाइड कर लिया? क्या माँ ने ही ये अपराध किया था या फिर इन मासूम बच्चों का गुनहगार कोई और है? और सबसे बड़ा सवाल, इन सब के पीछे आखिर वो वजह क्या थी? टीकमगढ़ से राजीव रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक साल पहले उस इलाके में एक शिकायत दर्ज होती है और फिर एक साल बाद उसी इलाके में 2 कत्ल होते हैं। उस घर में एक बुजुर्ग दंपत्ति का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया जाता है। पति की लाश आंगन में और पत्नी की लाश घर के पीछे मिलती है। इस डबल मर्डर के पीछे का जो सच बाहर निकल कर आता है उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक शक, 2 कत्ल, 5 कातिलों की ये वारदात आपके रोंगटे खड़े करने वाली है। डबल मर्डर से दहशत। आंगन में पति की लाश, घर के पीछे पत्नी की लाश, बुजुर्ग दंपत्ति का बेरहमी से कत्ल। एक शक, 2 कत्ल, 5 कातिल। कैसे दिमाग में अंधविश्वास घर कर जाता है? कैसे इंसान के दिमाग पर शैतान सवार हो जाता है? कैसे बदला लेने की सनक में इंसान वो कर जाता है जिसमें सिर्फ उसे पछतावे के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। इटारसी से 18 किलोमीटर दूर कैसला थाना इलाके के पिपरिया खुर्द से ऐसी ही दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई थी। इस गांव में एक घर में मौत ने तांडव किया था। बुजुर्ग दंपत्ति घर पर उस वक्त अकेले थे, बहू बेटा बाहर गए हुए थे और यही वक्त उन कातिलों ने चुना जिस वक्त बुजुर्ग पन्नालाल उइके और उनकी पत्नी कस्तूरीबाई घर पर अकेले थे। आरोपी घर में दाखिल हुए और धारदार हथियार से हमला कर दोनों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद भी गांव वालों ने पुलिस को कोई इत्तला नहीं दी।
बल्कि जब बहू बेटा शुक्रवार शाम घर आए तब इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। दिनांक 24/9/21 को थाना कृष्णा में एक सूचना आवेदक राज सिंह द्वारा दी गई कि मैं दिनांक 23/9/21 को अपने पत्नी के साथ में रिश्तेदारी में गया हुआ था और आज जब 24 तारीख को शाम को 4 बजे वापस घर आया तो मैंने देखा कि बाहर मेरे पिता पन्नालाल जी एवं मकान के बगल में माँ कस्तूरी बाई का शव पड़ा हुआ है, जिसको कितनी अज्ञात लोगों के द्वारा धारदार हथियारों से मारपीट कर हत्या कर दी गई। घर के आंगन में पति की लाश पड़ी थी और घर के पीछे वाले हिस्से में पत्नी की लाश। इस दोहरे हत्याकांड में पुलिस इस वारदात के राज खंगाल रही थी और फिर पुलिस के हाथ 5 आरोपी लगे जिन शैतानों ने ये मर्डर का प्लान तैयार किया था। अब सवाल है आखिर क्यों? आखिर किसकी दुश्मनी थी इस परिवार से? ये कौन सी रंजिश थी? तो इसकी वजह भी सुन लीजिए। पूछताछ में ये गांव में ये पता लगा है कि गांव के जो लोग थे उनसे टोना को लेकर जादू को लेकर उन पर शक करते थे और उनसे काफी नाराजगी हुई। इस डबल मर्डर के पीछे छुपा था शक। कैसे एक शक की वजह से बुजुर्ग दंपति को मौत के घाट उतारा गया, तो सुनिए इंसान के शैतान बनने की कहानी। दरअसल आरोपियों को ये शक था कि मृतक पन्नालाल जादू टोना करता है और उसी वजह से उनके परिवार के लोग बीमार रहते हैं। ये मृतक जादू टोना करता है और इस संबंध में चूंकि प्रकरण अज्ञात था, बाद में पता रसी करके पूछताछ करते हुए ये तथ्य सामने आए कि घटना में भैयालाल, करण सिंह, पूनम, आनंद 5 लोग ने मिल करके जो है मृतक एवं उसकी पत्नी की हत्या की है, जिन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त आला जरर भी सभी जब्त कर लिया गया। आज न्यायालय प्रस्तुत इनको किया। सोचिए जरा, 21वीं सदी में अंधविश्वास के फेर में पड़े आरोपियों ने कैसे इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। आखिर ये अंधविश्वास के जाले कब साफ होंगे? कब होगा इस अंधविश्वास का अंत? होशंगाबाद से शैलेंद्र कौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वो आएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, साजिशें करेंगे, जाल बुनेंगे। वो खुद को समझेंगे 1.5 चाना और कानून को बताएंगे ढर्रा पुराना। भूल जाएंगे लंबे हैं कानून के हाथ। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए हमारे साथ। नमस्कार।